हेलो गाइस, वेलकम बैक टू स्कूल लेवल चैनल। आप सभी का बहुत वेलकम है यार। दोस्तों आज हम यहाँ प्रश्न पत्र 2011 का जो है आपका इकोनॉमिक्स का किस प्रकार पेपर आया था इसके क्वेश्चन हम डिस्कस करने वाले हैं, जो आपके कक्षा 12वीं का अर्थशास्त्र विषय के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन होने वाले हैं। दोस्तों इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि यही क्वेश्चन जो है बार बार आते हैं दोस्तों, और इस बार भी इनके आने की बहुत ज़्यादा संभावना है। और अपने को किसी भी एग्जाम को पास करना है तो दोस्तों उसका प्रीवियस पेपर हमें आना चाहिए, उसका सॉल्व आना चाहिए, उस आधार पर ही जो है नया पेपर बनता है। दोस्तों इस बार आपका ब्लूप्रिंट चेंज हुआ है, तो कुछ कुछ टॉपिक जो है आपके चेंज हुए हैं, लेकिन क्वेश्चन जो है इसी प्रकार के पूछे जाएंगे। जो इसमें दोस्तों बड़े क्वेश्चन है उनको हमें नहीं पढ़ना है, क्योंकि आपको 2 से 4 अंक के ही क्वेश्चन पूछे जाने हैं इस बार, इसलिए अपने को जो बड़े क्वेश्चन है उनको नहीं पढ़ना है। बाकी जो मैं यहाँ पे वैकल्पिक क्वेश्चन है उनको हल करवा दूंगा। ठीक है, ठीक है दोस्तों, आप मेरी बात समझ चुके होंगे। ठीक है, तो इसमें जो है क्वेश्चन जो है आपका जो है 100 मार्क का पेपर होगा, 3 घंटे का टाइम रहेगा। ठीक है, आपको सबसे पहले जब पेपर देने जाएंगे तो आप सबसे पहले निर्देश पढ़ लीजिएगा दोस्तों। ठीक है, निर्देश में क्या होता है, कभी कभी कोई क्वेश्चन ऐसा दिया रहता है कि इस क्वेश्चन को करना अनिवार्य होता है, तो अपन कभी कभी निर्देश नहीं पढ़ पाते तो वो उस क्वेश्चन को ध्यान ही नहीं रहता। तो दोस्तों आप समझ गए होंगे मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। ठीक है दोस्तों, हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर पहले से। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला जो है सही विकल्प चुनकर लिखिए, सही विकल्प चुनकर लिखिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर पहला इसमें आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि और समष्टि शब्दों का प्रयोग सर्वप्रथम किया, किसने किया बताइए। आर्थिक विश्लेषण में व्यष्टि और समष्टि शब्दों का जो है प्रयोग किसने किया, तो इसका आंसर हो जाएगा रामनगर फ्रीस ने किया। किसने किया, रामनगर फ्रीस ने किया। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा सबसे कम मांग की लोच वाली वस्तु है, सबसे कम मांग की वस्तु लोच वाली वस्तु कौन सी हो जाएगी, नमक हो जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा वस्तु विभेद विशेषता, ये क्या होगा, पूर्ण बाजार होगा, अपूर्ण बाजार, अल्पाधिकार, एकाधिकार, क्या होगा, वस्तु विभेद विशेषता। इसका आंसर क्या हो जाएगा, अपूर्ण बाजार, क्या होगा, अपूर्ण बाजार। ठीक है, क्वेश्चन नंबर चौथा इसमें अल्पकालीन बाजार होता है, अल्पकालीन बाजार किसका होता है, तो अल्पकालीन बाजार होता है सब्जी का होता है। ठीक है, भारत में राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य करता है, राष्ट्रीय आय की गणना का कार्य कौन करेगा, ये है केंद्रीय सांख्यिकी संगठन, इसको क्या बोलते हैं, एससीओ इंग्लिश में। ठीक है, ठीक है दोस्तों, इसका पूरा सॉल्यूशन जो है मैं आपको वैकल्पिक क्वेश्चन कराने वाला हूँ। इसके बाद जो है आपको पूरा सॉल्यूशन इसमें इसका पीडीएफ के रूप में मिल जाएगा दोस्तों। ठीक है, पीडीएफ कहाँ मिलेगा इसकी जानकारी मैं आपको लास्ट में देने वाला हूँ, वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। ठीक है, क्वेश्चन 1 नंबर है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में आने की बहुत ज़्यादा प्रोबेबिलिटी रखते हैं, बहुत ज़्यादा इनकी प्रायिकता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगले से बढ़ने से पहले दोस्तों आपने यदि हमारे इस चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो अब सब्सक्राइब कर ले, क्योंकि ये स्कूल लेवल लिखा होगा, इसी वीडियो के नीचे क्या है स्कूल लेवल लिखा होगा, इसी के राइट साइड में जो सब्सक्राइब का चिन्ह होगा इसको आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इसी के राइट साइड में घंटे का चित्र होगा, इसको भी आपको सिंपली क्लिक कर लेना है। इससे क्या होगा, जब भी मैं नया वीडियो अपलोड करूँगा तो इसकी जानकारी सर्वप्रथम आपको प्राप्त हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, यदि यह वीडियो आपको अच्छा लगे तो इसको लाइक करना है, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि उनकी भी हेल्प हो जाए और इसी के साथ मेरी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं हम, रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। क्वेश्चन नंबर दूसरा जो रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए। पहला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आय को खालिस्तान कल्याण का बैरोमीटर कहा जाता है, राष्ट्रीय आय को खालिस्तान कल्याण का बैरोमीटर कहा जाता है, तो काय का कहा जाता है, राष्ट्रीय आय को जो है आर्थिक कल्याण का बैरोमीटर कहा जाता है, किसका, आर्थिक कल्याण का। ठीक है, आर्थिक कल्याण का। ठीक है, आर्थिक कल्याण का। ठीक है, लिख लेंगे ना आर्थिक कल्याण। ठीक है, क्वेश्चन नंबर दूसरा कृषि को खालिस्तान क्षेत्र में शामिल किया जाता है, कृषि को जो है खालिस्तान सेक्टर में शामिल किया जाता है, तो इसको प्राथमिक सेक्टर यानी प्राइमरी सेक्टर में इसको शामिल किया जाता है। ठीक है, प्राइमरी यानी प्राथमिक सेक्टर, प्राथमिक सेक्टर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर तीसरा भुगतान संतुलन सदैव खालिस्तान होता है, भुगतान संतुलन सदैव खालिस्तान होता है, तो भुगतान संतुलन सदैव संतुलित होता है, कौन सा होता है, संतुलित होता है। ठीक है, संतुलित होता है। ठीक, क्वेश्चन नंबर ये हो गया, संतुलित होता है। क्वेश्चन नंबर चौथा है इसमें व्यापार संतुलन में खालिस्तान मदों को शामिल किया जाता है, व्यापार संतुलन में खालिस्तान मदों को शामिल किया जाता है, तो व्यापार संतुलन में दृश्य मदों को शामिल किया जाता है, किसको किया जाता है, दृश्य। ठीक है, दृश्य मदों को शामिल किया जाता है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर अगला देखते हैं, एक देश में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होने पर उसके खालिस्तान कम हो जाते हैं, देश में एक देश में कीमतों में अत्यधिक वृद्धि होगी तो उससे क्या कम हो जाएगी बताइए, उस पर क्या कम हो जाएगी, उससे नीति कम हो जाएगी। ठीक है, कीमत में अत्यधिक वृद्धि होगी, नीति कम हो जाएगी, मांग कम हो जाएगी। ठीक है, तो इसका आंसर हो जाएगा नीति। ठीक है, नीति कम हो जाएगी। ठीक, क्वेश्चन नंबर अगला देखते, सत्य और असत्य बताना है अपने को। तो पहला क्वेश्चन है निजी वित्त में संतुलन बजट श्रेष्ठ समझा जाता है,
सत्य है या असत्य है? निजी वित्त में संतुलन बजट श्रेष्ठ समझा जाता है, तो ये सत्य है। क्या है? सत्य है। ठीक है। भारतीय कर प्रणाली में प्रत्यक्ष करों की प्रधानता है, ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पे अप्रत्यक्ष भी है और प्रत्यक्ष है, दोनों प्रकार के कर है, तो ये जो है गलत हो जाएगा। दूसरा जो है क्वेश्चन आपका गलत स्टेटमेंट है। तीसरा क्वेश्चन बोल रहा है आयकर प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, अप्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आयकर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है। आप सभी जानते हैं दोस्तों कि आयकर जो है प्रत्यक्ष कर का उदाहरण है, लेकिन यहाँ पे बोला है अप्रत्यक्ष, तो ये क्वेश्चन जो है ये गलत हो जाएगा सिंपली। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14, भारत में 2003 से सेवा कर लागू किया गया है, ये भी क्वेश्चन जो है गलत है। ठीक है। 2003 से लागू नहीं किया गया है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5, संसद में बजट वित्त मंत्री पेश करता है, ये 100% सही है। संसद में बजट जो है वित्त मंत्री पेश करता है। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा कि इस समय हमारे भारत देश के वित्त मंत्री कौन है। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4, अपने को सही जोड़ी मिलाना है। ठीक है। खंड ब, पहला है इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, दूसरा है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, तीसरा है प्रतिष्ठ मुद्रा, चौथा है चेक और किन्सी का सामान्य सिद्धांत। ठीक है। तो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, तो बताइए इसका क्या हो जाएगा? 1955 हो जाएगा। 1955 में जो है इंपीरियल बैंक की स्थापना हुई थी, ये आप जानते हैं। नहीं, इंपीरियल स्टेट बैंक का हो जाएगा 1955। ठीक है। इंपीरियल बैंक की जो है 1921 में स्थापना हुई थी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया की जो हुई थी 1955 में। ठीक है। ठीक। प्रतिष्ठ मुद्रा, इसका क्या हो जाएगा? स का प्रतिष्ठ मुद्रा का क्या हो जाएगा? ये संकटकालीन मुद्रा हो जाएगी। ठीक है। प्रतिष्ठ मुद्रा जो होती है संकटकालीन मुद्रा होती है। चेक का क्या हो जाएगा? इसका हो जाएगा ऐच्छिक मुद्रा होती है। चेक जो होती है ऐच्छिक मुद्रा होती है। और किन्सी का सामान्य सिद्धांत जो है 1936 में आया था। ठीक है। अब हम पुनः मिला लेते हैं। इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो है 1921 में इसकी स्थापना हुई थी। फिर स्टेट बैंक ऑफ इंडिया जो है 1955 में स्थापना हुई। प्रतिष्ठ मुद्रा जो होती है संकटकालीन मुद्रा होती है। चेक जो है एक ऐच्छिक मुद्रा है। ठीक है। और किन्सी का सामान्य सिद्धांत जो है 1936 में आया था। कितने में? 1936। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 4 आपका कंप्लीट होगा। क्वेश्चन नंबर 5 पे चलते हैं हम। एक वाक्य में उत्तर देना है। पहला क्वेश्चन है, दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना में किस निर्देशांक से की जाती है? ठीक है। दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना किस निर्देशांक से की जाती है? बताइए, आर्थिक स्थिति की तुलना किस निर्देशांक से की जाती है? तो इसका आंसर हो जाएगा आय निर्देशांक। ठीक है। आय, इनकम जो है आय निर्देशांक से की जाती है दो देशों की आर्थिक स्थिति की तुलना। ठीक है। दूसरा क्वेश्चन, निर्देशांक किस प्रकार की माप है? निर्देशांक जो है एक सापेक्षिक माप है। कौन सी है? सापेक्षिक माप हो जाएगा इसका आंसर। ठीक है। सापेक्षिक माप है। निर्देशांक किस प्रकार की माप है? तो एक सापेक्षिक माप है। प्रमाप विचलन का विचार किसने दिया? प्रमाप विचलन का जो है विचार किसने दिया? तो ये जो दिया कार्य पीरियसन जो है ना, कार्य पीरियसन इनने दिया था। ठीक है। कार्य पीएसन हो जाएगा, कार्य पीएसन। ठीक है। प्रमाप विचलन का विचार इनने दिया। ठीक है। सहसंबंध गुणांक की सीमा क्या होती है? तो ये सहसंबंध गुणांक की सीमा जो होती है 1 से आपकी -1 तक होती है। 1 से -1 तक। ठीक है। 1 से -1 तक सहसंबंध गुणांक की सीमा। कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किसने किया? तो इसका प्रतिपादन किसने किया? इसका प्रतिपादन किया है स्पीयरमैन ने। किसने? स्पीयरमैन। ठीक है। कोटि अंतर विधि का प्रतिपादन किया स्पीयरमैन ने। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 5 आपके मैंने जो बोला था वैकल्पिक क्वेश्चन में करवा दूंगा आपको। आप दोस्तों इनमें से जो भी क्वेश्चन है आप इन्हें अच्छे से पढ़ लीजिएगा, अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि आपके बोर्ड एग्जाम में आने की इनकी 100% गारंटी दोस्तों, क्योंकि ये बार बार पूछे जाने वाले क्वेश्चन है। ठीक है। इन्हें आप अच्छे से याद कर लीजिएगा। इनका सॉल्यूशन जो है मैं PDF में अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में PDF का लिंक कर दे दूंगा। आप उसे क्लिक करके उसको डाउनलोड करके इसे अच्छे से याद कर लीजिएगा। ठीक है। व्यष्टि और समष्टि अर्थशास्त्र में कोई 4 अंतर लिखिए। ठीक है। ये इस प्रकार के क्वेश्चन आने की बहुत ज़्यादा संभावना है आप, क्योंकि आपको 4 नंबर का पूछा जाएगा, है ना। 4 नंबर के क्वेश्चन में ये देखिए, इसमें 4 अंतर बोला है तो 4 नंबर का बनता है ना। ठीक है। उसी प्रकार पूंजी इसका अथवा है, पूंजीवादी अर्थव्यवस्था करते हैं, उसकी 3 विशेषता लिखिए। ठीक है। तो इनको आप अच्छे से याद कर लीजिएगा, क्योंकि ये बार बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं दोस्तों। ठीक है। और किसी भी प्रकार की आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिएगा, हम उसका दोबारा से इसका सॉल्यूशन बताएंगे दोस्तों, और आप किस प्रकार से याद कर सकते हैं और आपकी क्या रणनीति रहने वाली है बोर्ड एग्जाम में दोस्तों, इसकी भी आपको जानकारी चाहिए तो हम दे देंगे दोस्तों। आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा। आपको जिस चीज़ की भी ज़रूरत हो आप कमेंट कर दीजिएगा। ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों आपको कुछ समझ में नहीं आ रहा होगा कोई क्वेश्चन का आंसर, तो आप उसका कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दीजिएगा, हम उसको अच्छे से समझा देंगे। ठीक है दोस्तों। ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक ज़रूर करना दोस्तों, और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना, ताकि उनकी भी हेल्प हो जाएगी। ठीक है दोस्तों। तो ये पूरे क्वेश्चन है, आप इन्हें अच्छे से देख लीजिए, और इन्हीं के नीचे इसका आंसर है मैं बता दे रहा हूँ। ठीक है। ये आदर्श उत्तर, ठीक है, कक्षा 12वीं
ये क्वेश्चन नंबर पहला, दूसरा, तीसरा, ये सभी के आंसर दिए हुए हैं। ठीक है, ठीक है दोस्तों। और ये जो है प्रत्येक अंतर पर 1 अंक और 4 कुल अंक प्राप्त हो गए थे। ठीक है, आपके दो ब्लू प्रिंट के आधार पर ही हम बता रहे हैं कि आपको किस क्वेश्चन कैसे पढ़ना है और कितना लिखना है। इन सभी के आधार पर ये जो है आंसर सेट किए गए हैं। ठीक है, तो आप जिस प्रकार इसमें आंसर लिखा है उसी प्रकार आपको पेपर में भी आंसर लिखना है दोस्तों, और पूरे में पूरे नंबर लेना है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा होगा तो इसको लाइक करें। ठीक है, वीडियो के अंत तक बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों।